महामृत्युञ्जयाष्टकम् सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशम् गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलमनायासं परमायासम् मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारम् कच्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् मृत्स्नामत्सिंहैति यशोदाताडनशैशवसन्त्रासं व्यादितवक्त्रालोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिं लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकं लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् त्रैविष्टपरिपुविरघ्नं क्षितिभारघ्नं भवरोगघ्नं कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारं वैमल्यस्फुटचेतो वृत्तिविशेषाभासमनाभासं शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् 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 गोपालं भुलीला विग्रह गोपालं कुलगोपालं गोपीखेलन गोवर्धन धृतिलीलालित गोपालं गोभिर्निगदित गोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं गोपीगोचरदूरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् गोपीमण्डलगोष्ठिभेदं भेदावस्थं भेदाभं शश्वद्गोखुरनिर्धूतोद्धतधूलीधूसरसौभाग्यं श्रद्धाभक्तिगृहीतानन्दं चिन्त्यं चिन्तितसद्भावं चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् स्नानं व्याकुलयोषितवस्त्रमुपादायागमुपारूढं व्यादित्सन्तिरथदिग्वस्त्राह्युपदातुमुपाकर्षन्तम् निर्धूतत्वयशोकविमोहं बुद्धं बुद्धेरन्तस्थं सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् कौल्तं कारणकारणमादिमनादिं कालमनाभासं कालिन्दीगतकालीयशिरसि मुहुर्नृत्यन्तं नृत्यन्तं कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषघ्नं कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् वृन्दावनभुवि वृन्दारकगणवृन्दाराध्यं वन्देऽहं कुन्दाभाम
वन्द्याशेषमहामुनिमानसवन्द्यानन्दपदद्वन्द्वम् वन्द्याशेषगुणाब्धिं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् गोविन्दाष्टकमेतदधीते गोविन्दार्पितचेतायो गोविन्दाच्युतमाददधिष्णो गोकुलनायक कृष्णेति गोविन्दं गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तस्थं ससम्भेति इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीगोविन्दाष्टकं सम्पूर्णम्। गोविंद सत्य, ज्ञान और अनंत है। वे आकाश से भी परे परम आकाश है। फिर भी गोकुल के आंगन में सहज क्रीड़ा करते हैं। निराकार होते हुए भी संपूर्ण जगत के आधार है। ऐसे परम आनंद स्वरूप गोविंद को नमन। बालक कृष्ण यशोदा के दुलार डांट से भी डरते हैं, पर उनके खुले मुख में 14 लोक प्रकट होते हैं। वे तीनों लोकों के आधार, लोकों के स्वामी और परमेश्वर हैं। उन गोविंद को नमन। वे देवों के शत्रुओं का नाश करने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और भवरोग को हरने वाले हैं। मक्खन प्रिय होते हुए भी संपूर्ण जगत का आहार है। पूर्ण शांत, निर्मल और कैवल्य स्वरूप गोविंद को नमन। वे गोपों के रक्षक, कुल के संरक्षक और गोवर्धन पर्वत उठाने वाले हैं। असंख्य नामों से प्रसिद्ध, फिर भी गोपियों की पहुंच से भी परे, ऐसे गोविंद को नमन। वे भेद अभेद से परे हैं। गोकुल की धूल से सुशोभित सौभाग्य उनके चरणों में है। श्रद्धा भक्ति से ही जिनका आनंद ग्रहण होता है, वे चिंतामणि स्वरूप गोविंद हैं। गोपियों की लीला में वस्त्र उठाने वाली कथा के भीतर भी वे द्वंद्व शोक से रहित, बुद्धि के भीतर स्थित शुद्ध चेतना है। केवल सत्ता मात्र शरीर वाले गोविंद को नमन। आदि अनादि कारण काल से परे, काली नाग पर नृत्य करने वाले, कलयुग के दोषों का नाश करने वाले, तीनों कालों की गति के हेतु गोविंद को नमन। वृंदावन में देवगणों द्वारा वंदित कुंद सम उज्ज्वल मंद स्मित वाले, मुनियों के मन में वास करने वाले, गुणों के अथाह सागर गोविंद को नमन। जो भक्त इस गोविंदाष्टकम का श्रद्धा से पाठ करता है, गोविंद चिंतन से उसके पाप धुल जाते हैं और वह अपने अंतःकरण में स्थित परम आनंद अमृत गोविंद को प्राप्त करता है। श्री गोविन्दाष्टकम् सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशम्
गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलमनायासं परमायासम् मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारम् कच्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् मृत्स्नामत्सिंहैति यशोदाताडनशैशवसन्त्रासं व्यादितवक्त्रालोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिं लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकम् लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् त्रैविष्टपरिपुविरघ्नं क्षितिभारघ्नं भवरोगघ्नं कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारं वैमल्यस्फुटचेतो वृत्तिविशेषाभासमनाभासं शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् गोपालं भुलीला विग्रह गोपालं कुलगोपालं गोपीखेलन गोवर्धन धृतिलीला लालित गोपालं गोभिर्निगदित गोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं गोपीगोचरदूरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् गोपीमण्डलगोष्ठिभेदं भेदावस्थं भेदाभं शश्वद्गोखुरनिर्धूतोद्धतधूलीधूसरसौभाग्यम् श्रद्धाभक्तिगृहीतानन्दं चिन्त्यं चिन्तितसद्भावं चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् स्नानं व्याकुलयोषितवस्त्रमुपादायागमुपारूढं व्यादित्सन्तिरथदिग्वस्त्राह्युपदातुमुपाकर्षन्तम् निर्धूतत्वयशोकविमोहं बुद्धं बुद्धेरन्तस्थं सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् कौल्तं कारणकारणमादिमनादिं कालमनाभासं कालिन्दीगतकालीयशिरसि मुहुर्नृत्यन्तं नृत्यन्तं कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषघ्नं कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् वृन्दावनभुवि वृन्दारकगणवृन्दाराध्यं वन्देऽहं कुन्दाभामलमन्दस्मेरसुधानन्दं सुहृदानन्दम् वन्द्याशि
वन्द्याशेषमहामुनिमानसवन्द्यानन्दपदद्वन्द्वं वन्द्याशेषगुणाब्धिं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् गोविन्दाष्टकमेतदधीते गोविन्दार्पितचेतायो गोविन्दाच्युतमाददधिष्णो गोकुलनायक कृष्णेति गोविन्दं ग्रिसरोजध्यानसुधाजलधौतसमस्ताघो गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तस्थं ससम्भेति इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीगोविन्दाष्टकं सम्पूर्णम्। गोविंद सत्य, ज्ञान और अनंत है। वे आकाश से भी परे परम आकाश है। फिर भी गोकुल के आंगन में सहज क्रीड़ा करते हैं। निराकार होते हुए भी संपूर्ण जगत के आधार है। ऐसे परम आनंद स्वरूप गोविंद को नमन। बालक कृष्ण यशोदा के दुलार डांट से भी डरते हैं, पर उनके खुले मुख में 14 लोक प्रकट होते हैं। वे तीनों लोकों के आधार, लोकों के स्वामी और परमेश्वर हैं। उन गोविंद को नमन। वे देवों के शत्रुओं का नाश करने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और भवरोग को हरने वाले हैं। मक्खन प्रिय होते हुए भी संपूर्ण जगत का आहार है। पूर्ण शांत, निर्मल और कैवल्य स्वरूप गोविंद को नमन। वे गोपों के रक्षक, कुल के संरक्षक और गोवर्धन पर्वत उठाने वाले हैं। असंख्य नामों से प्रसिद्ध, फिर भी गोपियों की पहुंच से भी परे, ऐसे गोविंद को नमन। वे भेद अभेद से परे हैं। गोकुल की धूल से सुशोभित सौभाग्य उनके चरणों में है। श्रद्धा भक्ति से ही जिनका आनंद ग्रहण होता है, वे चिंतामणि स्वरूप गोविंद हैं। गोपियों की लीला में वस्त्र उठाने वाली कथा के भीतर भी वे द्वंद्व शोक से रहित, बुद्धि के भीतर स्थित शुद्ध चेतना है। केवल सत्ता मात्र शरीर वाले गोविंद को नमन। आदि अनादि कारण काल से परे, काली नाग पर नृत्य करने वाले, कलियुग के दोषों का नाश करने वाले, तीनों कालों की गति के हेतु गोविंद को नमन। वृंदावन में देवगणों द्वारा वंदित कुंद सम उज्ज्वल मंद स्मित वाले, मुनियों के मन में वास करने वाले, गुणों के अथाह सागर गोविंद को नमन। जो भक्त इस गोविंदाष्टकम का श्रद्धा से पाठ करता है, गोविंद चिंतन से उसके पाप धुल जाते हैं और वह अपने अंतःकरण में स्थित परम आनंद अमृत गोविंद को प्राप्त करता है।